टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फायर इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट, इनके हौसले आज भी बुलंद है। भले ही कल इन पर लाठीचार्ज हुआ, पर आज भी ये अपने हौसलों को बुलंद कर आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर, यानी परिसर में। बताना चाहेंगे आपको कि कल जिस तरह से इन पर लाठीचार्ज हुआ, ये वो स्कैम है कि अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरी हरफों में अगर कोई स्कैम लिखा जाएगा तो वो है फायर इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम। यानी कि किस तरह से घोटाला हुआ था, किस तरह से घोटालाकारियों को लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा था। और कल की अगर बात करें, ये बच्चे अपने अधिकार के लिए आए थे, जिनका लगभग 12 साल से जिनका भविष्य है अंधकार में है, इनका भविष्य ताक पर रखकर उन लोगों को नौकरियां दी गई जो कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे। और उसी के चलते जब एलजी मनोज सिन्हा जी के पास ये केस गया, उन्हें 3 कमेटी मेंबर का गठन किया। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, पर पब्लिक डोमेन में आने के बजाय ये केस सीबीआई के हाथ कर दिया गया। और सीबीआई ने लगभग 109 लोगों पर जो कि एफआईआर लगाई, जो आज भी नौकरियां कर रहे हैं, सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं। और ये लोग जो है, जो वाकई पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट, वो आज भी लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं। इस समय निसार जी हैं, बुलंद आवाज है निसार जी, इनसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैम, पहले हम दैनिक शिव टाइम्स का बहुत बड़े शुक्रगुजार है, खासकर रश्मि मैडम के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने हमारी आवाज हमेशा आल हुकाम तक पहुंचाई, हम उसको धन्यवाद करते हैं पूरे एस्पेरेंटों की तरफ से। आज हमने डोगरा चौक जाम किया है, पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। करीबन आधा घंटा वहाँ पे प्रोटेस्ट रखा, वहाँ पुलिस ने धक्का मुक्की वहाँ पे की डोगरा चौक में। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। कल हमने सेक्रेटरीट के बाहर रोड जाम किया, हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। वहाँ पे कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत सारे ये देखिए मैम, कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। एलजी सरकार और उमर सरकार याद रखिए, इससे मनोज सिन्हा साहब और उमर सरकार याद रखिए, कब तक आप हमें रुलाओगे, कब तक आप हमारे साथ नाइंसाफी। आज हम सड़कों पे आए हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत बड़े प्रदर्शन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ भी होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं है। हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से, रश्मि मैम, दैनिक शिव टाइम्स के माध्यम से ये बात हम एलजी सरकार और उमर सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया, हम चेतावनी देते हैं, श्रीनगर घंटाघर लाल चौक के अंदर हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। मैम भैया आप रो क्यों रहे हो? 12 साल से अंदर आंसू ऐसे नहीं आते हैं भाई। हमारे साथ नाइंसाफी जुल्म हुआ है, हमारे साथ हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे बाल बच्चे, हम मतलब हमारी 38 साल के हो गए, हम हमारे बाल बच्चे, हम जाए तो जाए कहाँ, किससे हम अपना इंसाफ मांगे, किससे मांगे? हम तो हम बेरोजगार है, बंदे हैं, दिन भर मजदूरी करते, वो पैसा इसमें खर्च होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमको भाई एक चीज बताइए, कल सबने, महराज मलिक ने आज भी इस बात को हम उसके शुक्रगुजार है, महराज साहब के काफ़ी शुक्रगुजार है, क्योंकि 90 MLAs में से वो खाली 1 MLA है, वहीद पारा साहब खाली 1 MLA है, जो अपनी गाड़ी से उतर के उसने यही चीज़ बताया कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब हमारा टाइम आएगा, कि आपके बारे में हम बात करेंगे, आपके लिए इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। उसने हमसे वादा किया, गाड़ी से उतर के। महराज मलिक यूथ लीडर। आपको लगता है ऐसे ही नेता होने चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, ऐसे ही होने चाहिए? बाकी सर बात मैम, उम्र नहीं देखी जाती है, काम देखा जाता है। महराज मलिक वो लीडर है जिसके अंदर ये दर्द है, जो ये बताता है कि यूथ के साथ जुल्म होता है, क्योंकि वो खुद एक जवान है। जवान का दर्द जवान समझ सकता है। वो जो वहाँ पे बूढ़े लीडर्स बैठे हैं, जो पिछले 5-5, 10-10, 15-15 साल से कुर्सियों पे तनख्वाह खा रहे हैं, कभी भी आज तक उन्होंने हमारे बारे में बात की है? जब भी हम उनके पास जाते हैं, बस कहते हैं हाँ बात करेंगे, वोट डालो बात करेंगे। वोट के बगैर उनको दिखता ही नहीं है कुछ, अपनी कुर्सी के बगैर दिखता ही नहीं कुछ। काश उन्होंने देखा होता कि जवानों के साथ क्या जुल्म किया जाता है। सबसे बड़ा जुल्म जम्मू कश्मीर के फायर सर्विस के कैंडिडेट्स के साथ। 13 साल से हम सड़कों पे हैं, 1 बार नहीं 3 बार एग्जाम लिया गया। एलजी साहब से हम 1 बार नहीं 4 बार मिले, चारों बार वो एक्सेप्ट करते हैं कि घोटाला हुआ है।
खुद ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं कि घोटाला हुआ है, मगर कब करोगे हमारे साथ इंसाफ? कब इंसाफ की छड़ी बरसेगी? लोग जो है एलजी साहब कहते हैं गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगारों को छोड़ेंगे नहीं, और जो लोगों के ऊपर एफआईआर लगी, एफआईआर ऐसे थोड़ी लग जाती है, तो उन्हें आज भी वो नौकरियां कर रहे हैं। मैडम, एसीबी से आगे बढ़कर कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन एलजी साहब अगर है तो उसको भी बिठाइए, उसको भी बिठाइए। एसीबी ने 1 जनवरी 2009 कैंडिडेट्स को प्रूव किया कि ये गिल्टी है, इनकी सिलेक्शन फ्रॉडलिटी पे हुई है, ब्लड रिलेशन के बुनियाद पे हुई है, और इवन की उसका आप एफआईआर कॉपी जब देखते हैं तो नीचे उनका एक कॉलम था, उसमें वो लिखते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्योंकि जो भी ग्राउंड्स हमने एलजी साहब को दिए, एडमिनिस्ट्रेशन को दिए, जो कमिटी जिसके ऊपर जो कमिटी कंस्टिट्यूट की गई थी, जो भी ग्राउंड्स हमने उनको दिए, आज भी वो ग्राउंड्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई है। सबसे बड़ा हमने बैंक ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स दिए, हमने ये भी दिखाया कि किसके अकाउंट से कहां पहुंचे पैसे पहुंचे। किसी बंदे से उन कल्प्रिट्स ने 7 लाख लिए और किसी से 7,000 लिए हैं। Shame on the part of this recruitment। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठी है। एलजी साहब, अगर आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, शायद हम खुलेआम उनका नाम ले लेंगे, और कंप्लीट वो ऑफिसर्स भी नंगे हो जाएंगे जो इस करप्शन में, इस दाखिले में फंसे हुए हैं। आज तक हमने उनके उनको शील्ड किया, हम सोच रहे थे कि आप इंसाफ करोगे, मगर हम आपको एक टाइम बाउंड देते हैं। अगर आपने उनको नंगा नहीं किया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, तो हम मजबूर हो जाएंगे उनको कोर्ट में और इनको मीडिया में लाने के लिए। क्या कहोगे, अभी भी आपका ये संघर्ष जारी रहेगा या आज ही? संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देखो मैडम जी, हमारा रश्मि जी, आपको पता है, जब तक हमें अंदर से कोई मैसेज को भेज देंगे, हम आखिरकार क्या करेंगे? डंडा जब बरसाएंगे, हमें पता है फिर डंडा लेना है हाथ से और डंडा ही मारना है वापस, और क्या करेंगे? हाँ, इतने गुंडे तो नहीं है, पुलिस को इतना मतलब एक गुंडे रूप में ऐसे नहीं आम लोगों पे भेजा सकते हैं। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, इनका जुरिडिक्शन क्राइम है। क्रिमिनल को आपने ड्रग को कंट्रोल किया, आपने बाकी क्राइम्स कंट्रोल किए, या हमें आम लोगों की जिन पे ऑलरेडी 11 साल से नाइंसाफी होती आ रही है, आप उन पे लाठियां बरसा रहे हो। आखिरकार क्या होगा? जब अंदर से भी कोई मैसेज नहीं आएगी, एश्योरेंस की जगह हम रखेंगे, थ्रेशोल्ड पार होगा, हम वापस लाठियां बरसाएंगे। साफ तौर पर आप देख रहे हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ पर महराज मलिक के भी नारे लगे हैं कि एक ऐसा विधायक है जो युवा नेता, जो युवाओं की पीड़ा को समझता है। अगर इतना घोटाला बड़ा है जिसके चलते 109 लोगों पर सीबीआई ने, क्राइम ब्रांच ने जो कि एफआईआर भी लगाई 109 लोगों पर, फिर वो किस तरह से नौकरियां कर रहे हैं। अगर इरेगुलरिटीज पाई गई हैं तभी केस रजिस्टर हुआ, और केस रजिस्टर होने के बाद ये युवा जिनकी 12 साल से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, जिनकी उम्र थी जो गोल्डन पीरियड था वो बेकार गया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इनकी भी भरपाई होनी चाहिए, इन्हें भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो 109 लोगों पर एफआईआर लगी उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस घोटाले में मुलविस है, जिसके माध्यम में किया गया, जिसके कार्यकाल में किया गया, जो ऑफिसर उस समय थे, जिन्होंने पेपर्स का कंडक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी, उन सभी को कटघरे में खड़ा करना बहुत ही जरूरी है। और बताया जा रहा था पेपर जिस तरह से 5 लाख 7 लाख किस तरह से पेपर ये बिका है, और पेपर बिकने के बाद वो बच्चे जिन्होंने शायद पैसे दिए थे और जिनकी सिलेक्शन नहीं, उन्होंने भी सामने आकर अपनी जानों को जोखिम में डालकर आकर बोला है। पर उसके बाद भी अगर इस केस में इतनी ज्यादा कार्रवाई नहीं हो या सामने रिजल्ट ना आए, तो ये युवा का गुस्सा करना तो जायज है। उन पर लाठियां बरसी हैं क्योंकि अपने हक की मांग कर रहे देशभक्त युवा हैं, और कर भी